हेलो नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है विलयन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, जो एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए है। और आज का आपका मुख्य टॉपिक है मोलरता, जिसे इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं। और यह टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इस मोलरता को क्लियर करते हैं, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मोलरता क्या है। नोट करें और समझें। किसी विलयन में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, कितना आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का या उस विलयन की का नहीं, क्या बोलेंगे, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। क्या कहा गया है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर विलयन, और उस आयतन 1 लीटर में जितने मोल उपस्थित होते हैं विलेय के, उन मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र बनता है, अतः मोलरता, हाँ थोड़ा सा यहां पे लिख दीजिए, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। अतः मोलरता अर्थात एम बराबर विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका सूत्र बनता है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, इस सूत्र को याद कर लें और इस सूत्र से आप अपने न्यूमेरिकल करेंगे। इसका मात्रक क्या होगा कि विलेय के मोल, और यहां बट्टे विलयन का आयतन लीटर में लिखा गया है, तो इसका मात्रक बनेगा मोल प्रति लीटर। आपने यहां विलेय के मोल निकालने का सूत्र पढ़ा होगा, तो यहां लिखेंगे मोल बराबर, ये आपने जाना होगा पहले, क्या होता है, भार बट्टे अणुभार।
किसी भी विलेय का विलेय में मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? कि मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इन मोलों की संख्या को ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं ना विलेय के मोल, तो ये निकालने पड़ा करेंगे। तो ये इसका ये सूत्र होता है। यदि हम इसको संकेतों के माध्यम से लिखें तो यहां लिखेंगे डब्ल्यू बी। देखिए यहां पे थोड़ा सा संकेत लिख देता हूं मैं इतनी बॉक्स में। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमने विलायक को हमने ए से लिखा है और विलेय को बी से लिखा है और विलयन को टी से लिखा है। इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमने विलयन बताया। तो इन अक्षरों से, इन संकेतों से इनको लिखा गया है। तो हमने यहां पे क्या लिखा? W ऑफ B अर्थात विलेय का भार, वेट ऑफ B अर्थात विलेय का भार, बट्टे मॉलिक्यूलर वेट MB, ये किसका? यानी विलेय का अणुभार। इसको संकेतों में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है कि मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन काय में? लीटर में। ये आपका मुख्य फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले का अनुसरण करके और आप इसके न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप संकेतों के माध्यम से लिख सकते हैं। संकेतों के माध्यम से लिखेंगे m बराबर विलेय का भार किससे प्रदर्शित करते हैं? WB से। वेट ऑफ विलेय अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विलेय इनटू वॉल्यूम अर्थात आयतन ऑफ विलयन लीटर में। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि मोलरता क्या होता है। मोलरता क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ले लिए, चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यह एक आपका प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इनको सीखें। प्रश्न है आपका कि HCl के 2 मोलों से 400 ml विलयन बनाया गया है। एक विलयन है जिसका आयतन है 400 ml और उसमें 2 मोल उपस्थित हैं HCl के। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको मोलरता ज्ञात करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आंसर लिखेंगे इसका। लिखेंगे HCl के मोल अर्थात नंबर ऑफ B। HCl क्या है? विलेय, इसलिए हमने क्या बना दिया? B। नंबर ऑफ B इसमें कितना है? बराबर 2। HCl के मोल कितने हैं? 2। विलयन का आयतन
आयतन अर्थात VT बराबर, ये कितना है, विलेन का आयतन आपको पता चल रहा है कि 400 ml है। कितना? 400 ml। और ये 400 ml है, आपको जो आयतन चाहिए वो लीटर में चाहिए, तो आप इसको लीटर बना लीजिए। लीटर कैसे बनाएंगे कि 400 ml में आप 1000 का भाग दे देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट दो, ये रह गया 4/10। इसको भी सरल कर दो कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अर्थात ये बना आपका 2/5 लीटर। ये आपका आयतन रहा। अब आपको सूत्र लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। m बराबर, अभी अभी आपने पढ़ा था, m बराबर नंबर ऑफ बिले के मोल बट्टे और बिले का आयतन VT इन लीटर में। इसमें वैल्यू पुट करिएगा तो आपने करेंगे, नंबर ऑफ मोलों की संख्या है 2 बट्टे और विलेन का आयतन लीटर में ये निकाल के रखा है आपने, तो 2/5। अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो 5 है ऊपर जाएगा, यहां पर आएगा और इससे गुणा होगा, तो गुणा 5 करेंगे। चलो आगे करके लिखते हैं, यहाँ ठीक नहीं, तो बराबर 2 × 5 बट्टे ये वाले 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, अर्थात इसका आंसर रह जाएगा 5 और इसका आंसर 5 निकला। और इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ये इसका आंसर रहा। दूसरा उदाहरण है, 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलेन बनाया गया, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें भी विलेन की मोलरता ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें विलेय हमारा क्या है, लिखेंगे आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। हमारा विलेय है NaOH, जिसे हम B से लिखेंगे। और हमारा ये जो लिखा हुआ है इसकी मात्रा है, वेट है, तो हम लिखेंगे WB बराबर कितना है? 20 ग्राम। और ये जो दिया हुआ है ये विलेन का आयतन है, तो VT बराबर ये आपका कितना है? 400 ml। लेकिन हमें आवश्यकता पड़ेगी लीटर में, तो हम क्या करते हैं, इसका लीटर बनाते हैं। बराबर 400 बट्टे कितने का भाग देंगे? 1000 का। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, ये रहा 4/10। इसको काटेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात हमारा 2/5 ये बना लीटर में। ठीक। अब क्या है कि हमें निकालना है अभी विलेय का अणुभार और लेना है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मास की जो आवश्यकता पड़ती है। तो विलेय का अणुभार अर्थात मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, MB से प्रदर्शित करते हैं इसको, बराबर। यहाँ देखिए Na का कितना होता है? 23 प्लस, और O का कितना होता है? 16 प्लस, H का कितना होता है? 1, अर्थात टोटल हो गया हमारा 40 हो गया। ये 1 और 6 7 हो गया, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, 40 हो गया। ये हो गया आपका अणुभार, किसका? NaOH का।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, एम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने एक सूत्र यहाँ पे निकालता हूं, आपने एक सूत्र पढ़ा है, एम बराबर WV अपॉन MV इंटू VT लीटर में। अभी पढ़ाए इस सूत्र को, इस सूत्र में ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आइए करते हैं, WB का मान कितना है 20, तो 20 लगाया, बट्टे MB का मान कितना निकला है 40, तो 40 लगाया, और गुणा का चिन्ह लगाते हुए हमने बिलियन का आयतन VT ये रहा, ये निकल के आया, तो ये रखा 2/5। अब इसका क्या करेंगे, ये जो 5 है वो ऊपर जाएगा, तो हमारा बनेगा 20 इंटू 5/40 इंटू 2। तो यहाँ काट दीजिएगा, 2 से ये 10 बार काट दो, और 10 से ये 4 बार काट दो, अर्थात आपका 5/4 बच रहा है। ठीक है, और जब हम 4 का भाग देंगे, यहां लिख देते हैं, 4 का भाग देंगे 5 में, तो 4 एकम 4 बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, फिर बचेंगे 2, उस पर भी 0 लगा के करेंगे तो 20 हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20, ये आपका आंसर आएगा। तो मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर है। अगला तीसरा प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है कि 0.2 एम क्या है, मोलरता, CaCO3 का 500 ml बिलियन बनाने में कितने CaCO3 की आवश्यकता ये चाहिए, कितना CaCO3 चाहिए। अर्थात एक बिलियन तैयार किया गया है 500 ml, जिसकी मोलरता 0.2 है। करने के लिए कितना CaCO3 चाहिए, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे उत्तर कैसे, कि हमें ज्ञात है m बराबर कितना दिया हुआ है 0.2, और CaCO3 का अणुभार, CaCO3 का अणुभार अर्थात मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विलेय का। तो यहां हम निकालेंगे, Ca का कितना होता है 40 नंबर पर होता है, ये 40 होता है, प्लस C का कितना होता है 12, प्लस O कितना होता है 16, लेकिन ये 3 है तो यहां 3 लगाना पड़ेगा। इसको करेंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, इनको जब जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 1 6, 6 और 4 10, अर्थात 100 हो गया। कितना हो गया 100। अच्छा, इसका आयतन कितना है 500 ml। आयतन को किससे लिखते हैं VT से। आयतन आपका हुआ 500 ml, लेकिन ये 500 ml आयतन हमें काय में चाहिए, लीटर में चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो इसको लीटर में रखते हैं। तो 500 ml का लीटर बनाने के लिए हमें 500 में भाग देना होगा 1000 का। तो एक 0 से 1 कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, अर्थात ये हो गया 1/2 लीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, WB विलेय का भार वो कितना होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो
तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर फॉर्मूला आपने सीखा था कि m बराबर WB अपॉन MV इंटू VT लीटर। ठीक, तो यहां पर आपको ये वाला ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए। तो आपको लिखना है, जब इसको हम निकालेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा WB बराबर M, कैपिटल M है ये, M इंटू MV इंटू VT लीटर। तो इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं, तो बराबर M का मान कितना है 0.2 गुणा MV का मान कितना है, MV अभी आपने निकाला 100 इंटू VT का मान आपने निकाला 1/2, तो 1/2 ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करके 2 का भाग दे दिया जाएगा। तो जब हम 100 का और 0.2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20, और 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही रहेगा, तो ये 20 बट्टे नीचे 2 आ जाएगा। 2 का भाग 20 में देंगे तो हमारा 10 बार जाएगा। तो हमारा वेट ऑफ बिलिय अर्थात बिलिय का भार कितना आ गया 10 ग्राम। हमें कितने CaCO3 की आवश्यकता पड़ेगी 10 ग्राम की, यही हमारा आंसर है। अगला उदाहरण है आपका 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन है 200 ml और इसमें 5.85 ग्राम NaCl घोल दिया गया है, तो इसकी मोलरता बताएं। तो नोट करें हल। NaCl का भार कितना है, NaCl है क्या ये, NaCl का भार ये क्या है, विलेय है, तो WB से प्रदर्शित करेंगे इसे। कितना है ये 5.85 ग्राम GM। अच्छा, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन इसको लिखते हैं VT से, बराबर विलयन का आयतन ये दिया हुआ है 200 ml। ये 200 ml है, आपको बनाना है लीटर में। तो क्या करेंगे कि 200 में कितने का भाग दे दें, 1000 का। तो ये 0 ये कट गई, इससे ये कट गई, ये 2/10 रह गया, इसको भी काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, अर्थात 1/5 लीटर। ये लीटर में बन गया। ठीक, अब NaCl का अणुभार कितना है, NaCl का अणुभार इसे किससे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विलयन। तो इसका अणुभार होगा Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, दोनों को मिला के आपका कितना बनेगा, तो 5 लगाइए, दशमलव ये आ गया, और 5 और 3 8 और ये 5 हो गए, यानी 58.5। अब आपको ज्ञात क्या करना है, विलयन की मोलरता। क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता M, इसको कैसे लिखते हैं, M से। M बराबर ये आपको ज्ञात करनी है। अब आप इसका फॉर्मूला लगाइए।
फॉर्मूला आप सीख रखा है आपने, m बराबर WB अपॉन MB इंटू VT लीटर में। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, बराबर m कहाँ गई, हाँ WB कहाँ है, ये रही 5.85 बट्टे MB कहाँ है, MB आपकी ये रही 58.5 गुणा इसमें करेंगे कितने का, VT का। VT कहाँ गई आपकी, ये रही, ये है ना, ये रही 1/5। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, पहले इतने को कर लो, इसको ऊपर बाद में पहुंचाना। इसको जब हम कर रहे हैं तो देखिए, इसका भाग यदि इसमें दे दिया जाए तो ये 10 बार कट रहा है, तो ये 1 यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 10, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 5 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बनेगा आपका 5/10, अर्थात इसको काटेंगे तो 1/2, 1/2। जब 2 का भाग 1 में देंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में मोलरता आई होगी, और मोलरता से संबंधित ये मैंने 4 उदाहरण बताए हैं। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आप तैयार रहिए और इनको सीख करके जाइए, एक न एक शायद आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। धन्यवाद।